नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संप्रभा में। जैसा कि आप जानते हैं, संप्रभा का विधान सकारात्मकता से समाधान। आज हम बात करने वाले हैं खिलौनों के बारे में। जी हाँ, वही खिलौने जिनसे हम बचपन में खेला करते थे। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे भारत खिलौनों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकता है। आइए शुरू करते हैं। खिलौनों की आर्थिक बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि इनकी व्यापक मांग है। वर्तमान में भारत अपने खिलौनों की मांग की आपूर्ति के लिए चीन पर निर्भर है। इस निर्भरता को कम करने के लिए भारत सरकार कई कदम उठा रही है, जिसमें टैकाथॉन आयोजित करना और टेक्नोलॉजी रिलेटेड एनकरेजमेंट प्रोग्राम्स शामिल हैं। मार्केट रिसर्च फर्म IMARC के अनुसार भारत में टोटल टॉय बिजनेस अराउंड 10,000 करोड़ रुपीस का है, जिसमें से 3,500 to 4,500 करोड़ रुपीस का ऑर्गेनाइज्ड टॉय मार्केट है, जिसका अधिकतर हिस्सा आयातित खिलौनों का है, यानी कि इंपोर्टेड टॉयज का है। अगर हम इंडियन टॉय इंडस्ट्री की बात करें, यानी कि जो ऐसे खिलौने जो इंडिया के अंदर डेवलप हो रहे हैं, तो उसका मार्केट अराउंड 4,000 करोड़ का है, जो 15% की रेट से ग्रोथ कर रहा है। इसमें 1500 ऑर्गेनाइज्ड कंपनीज और इससे कहीं ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड कंपनीज शामिल हैं। इतनी तादाद में कंपनियां होने के बावजूद भारत 50% से अधिक खिलौनों की मांग की पूर्ति आयात द्वारा करता है। अगर हम बात करें कि कौन कौन से इनोवेशन है जो हाल ही में इस क्षेत्र में हुए हैं, जिससे हमें प्रेरणा मिल सकती है कि हम आगे इस सेक्टर को कैसे रिवाइव कर सकते हैं, तो वो इस प्रकार है। सिरोही जिले में मड़िया ग्राम पंचायत के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आकुना में एक अनूठा प्रयोग करते हुए एक खिलौना बैंक की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य खेल खेल में पढ़ना और बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। इस बैंक की स्थापना से कई खेलों को पहचान मिली है। इस बैंक द्वारा अल्फा न्यूमेरो बोर्ड, जंबो इंडियन गेम, प्ले बॉक्स, टॉय बास्केटबॉल जैसे विभिन्न प्रकार के खिलौने उपलब्ध करवाए जाते हैं। इस खिलौना बैंक के संस्थापक महेंद्र मेहता है, अंत्योदय टॉय बैंक के संस्थापक हैं। बेंगलुरु के खिलौना निर्माता मारिया, जो पेशे से एक इंजीनियर हैं, उन्होंने 2015 में शौकिया तौर पर बच्चों के लिए खिलौना बनाना शुरू किया। बाद में वो फैब्रिक से बने खिलौनों की आपूर्ति पास के स्कूलों में करने लगी। ये खिलौने इको फ्रेंडली हैं और इनसे बच्चों को कोई नुकसान नहीं होता। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि भारत केवल 130 करोड़ लोगों का झुंड नहीं है, ये 130 करोड़ दिमाग है जो अलग अलग टाइम पे अलग अलग क्षेत्र में चलते हैं। आइए अब जानते हैं कि कैसे भारत खिलौनों के मामले में अपनी निर्भरता दूसरे देशों पर कम कैसे कर सकता है। इसके लिए कौन कौन से कार्य हैं जो सरकारी स्तर पर किए जा सकते हैं और कौन कौन से कार्य हैं जो व्यक्तिगत स्तर पर किए जा सकते हैं। सरकार यहाँ इस क्षेत्र में उद्योगपतियों को आगे लाने के लिए सस्ती दरों पर लोन उपलब्ध करा सकती है और एक आफ्टर लोन मॉनिटरिंग सिस्टम अपनाया जा सकता है, जिससे लॉस होने की स्थिति में सरकार इकोनॉमिक और या फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए उद्यमशील के साथ खड़ी है। उद्यमों के गतिशील एवं सुचारू संचालन के लिए स्पेशल प्रोविजंस भी किए जा सकते हैं, लाइक कानूनों में ढिलाई बरतना या कुछ ऐसे कानूनों को मॉडिफाई करना जिनकी जरूरत है। इस क्षेत्र में वृहद स्तर पर व्यक्तिगत योगदान देने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित अगर किया जाएगा और संपूर्ण देश में उनका परिचय किया जाएगा, तो इससे काफी लोगों को प्रेरणा मिल सकती है। कर्नाटक में स्थित चन्नापटना खिलौने का उदाहरण हमारे सबके सामने है, जहां भारतीय संस्कृति से जुड़े खिलौनों का उत्पादन किया जाता है। अगर हम खिलौनों के इंडिजिनियस मॉडल को एनकरेज करें तो यह सभी में भारतीय संस्कृति के प्रति आकर्षण का भाव होगा और सेल्फ डिपेंडेंसी को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार इस क्षेत्र में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग पर्पसेस से कुछ विशेष इंस्टीट्यूट्स भी ओपन कर सकती है। तो ये अपने आप में एक नया विचार होगा, क्योंकि वर्तमान में खिलौनों से संबंधित दुर्लभ संस्थानों में सॉफ्ट टॉय डिजाइनिंग के ही कुछ चुनिंदा कोर्स उपलब्ध हैं। अब हम बात करते हैं कि हम अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं इंडियन टॉय इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। हमें सस्ते और स्वदेशी में, यानी कि चीप और इंडिजीनियस या इंडियन में इंडियन को प्रेफर करने की जरूरत है, क्योंकि जिससे इंडियन प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा और फिर हाई प्रोडक्शन विल ऑटोमेटिकली डिक्रीज द कॉस्ट फॉर श्योर। यानी कि हम जो चीपर के लिए जाते हैं ना, शुरू में हमने एक बार इंडियन के लिए जाना होगा। जब इसकी प्रोडक्शन हाई हो जाएगी तब ऑटोमेटिकली रेट चीप हो जाएगा और हमारा काम बन जाएगा। हम स्वयं अपने आसपास के बच्चों को पारंपरिक खिलौनों से इंट्रोड्यूस करवाएं, जिससे ना केवल इंडियन बट इंडिजिनियस मॉडल को, इंडिजिनियस प्रोडक्शन को बढ़ावा मिले।
गिफ्ट्स में मेड इन इंडिया टॉयज देना, नॉट ओनली मेड इन, प्रॉपरली मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया टॉयज को देना बच्चों और देश दोनों के लिए अच्छा उपहार हो सकता है। इसके साथ ही अगर गरीब वर्ग जो अपनी आजीविका के लिए सस्ते चीनी खिलौनों को सेल करता है, वहां हम शिक्षित लोग अगर क्रिएटिव टॉय डेवलपमेंट की टेक्निक सीख कर उन्हें सिखा पाए, तो इससे कुछ सामान्य स्तर तक चाइनीज ऐप शेयर्स को कम किया जा सकता है और इसमें गवर्नमेंट का साथ मिल जाए तो द बेस्ट है ही। अंतिम शब्दों में यही कहना चाहेंगे कि बड़े स्तर पर चेंज लाने के लिए संगठन शक्ति महत्वपूर्ण होती है। हम सभी को खिलौनों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को एक मुहिम बनाना होगा, तभी हम सफल हो सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी चर्चा समाप्त होती है। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।